Good morning students, I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katara. We will talk about the chapter 5th of grammar, that is nouns possession. तो बेटा nouns क्या होते हैं इसके बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया है. Noun क्या होते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. मतलब कि किसी पर्सन, प्लेस या किसी चीज़ का, एनिमल का नेम को हम नाउन बोलते हैं. तो यहाँ पे नाउन पोजीशन की बात की गई है. पोजीशन क्या होता है बेटा? पोजीशन का अगर हिंदी में बात करूँ तो उसका मीनिंग होता है अधिकार. मतलब किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होना. जैसे आपकी कार है, ठीक है, तो वो कार एक चीज़ है, उस पर अधिकार किसके? आपका है, क्योंकि वो कार आपकी है. अगर एक घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, वो घर किसके? आपका है, तो उसके ऊपर पोजेशन किसके? उस घर के ऊपर आपकी है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, द नाउन्स दैट शो पोजेशन, ओइंग और रिलेशन आर कॉल्ड पोजेशन. तो वो ये कह रहे हैं कि पोजेशन क्या होता है? मतलब कि अधिकार होता है जो कि शो करता है. ओइंग मतलब किसी की चीज़ है या फिर उसका किसी चीज़ के साथ कोई रिलेशन है. मतलब कि मेरी चीज़ है अगर, या मेरा उसके साथ अटैचमेंट है, तो मेरा उस पर अधिकार है. दैट मीन्स कि मेरी पोजीशन है उस पर. अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, द किंग्स क्राउन. अब यहाँ पे किंग का जो क्राउन होता है बेटा, जो सिर पे वो ताज पहनते हैं, उसको बोलते हैं. ठीक है. तो क्राउन किसका है? किंग का है. तो किंग की पोजीशन है ना उस पर. तो किंग के साथ बेटा पोस्टोफी एस लगा करके वो चीज़ लिख दी जिस चीज़ पे उसका अधिकार है. किंग बेटा पर्सन है, उसका अधिकार क्राउन पे है. तो किंग के साथ पोस्टोफी एस लगाया और जिस चीज़ पे किंग का अधिकार है वो चीज़ उसके साथ लिख दी. सेंटेंस क्लियर हो गया. इट मीन्स कि पोस्टोफी एस का मतलब होता है का. अब किंग क्राउन, द किंग क्राउन, यहाँ पे कोई मतलब क्लियर नहीं हो रहा था. द किंग्स क्राउन मतलब यहाँ पे मतलब क्लियर हो रहा है कि किंग जो क्राउन है वो किंग का है. ठीक है. सेकंड है द गर्ल्स बैग. अभी यहाँ पे क्या, गर्ल का बैग है. ठीक है. अब जो बैग है यहाँ पे वो नाउन है. ठीक है. गर्ल भी नाउन है, बट यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो चीज़ उसकी है. ठीक है. तो गर्ल के साथ पोस्टोफी एस आएगा, मतलब जिसकी चीज़ होती है तो उसके साथ पोस्टोफी एस आ जाएगा और जो चीज़ है वो चीज़ साथ में उसका नेम आ जाएगा. जैसे थर्ड है द टीचर्स बुक. अब टीचर की बुक है, जब भी हमने जैसे पोस्टोफी एस वहीं लगाते हैं, जैसे हमने कह रहा हूँ ये इसकी है, लाइक ये चीज़ इसकी है, तो उधर हम पोस्टोफी एस लगाते हैं. नेक्स्ट वाला है डैनिस कंप्यूटर. अब यहाँ पे कंप्यूटर डैनिस का, तो उसके साथ पोस्टोफी एस लगा दिया. नेक्स्ट है मिस्टर दास कार. अब यहाँ पे कार किसके? दास की, बट उसके साथ पोस्टोफी एस लगा दी क्योंकि उसकी कार है. नेक्स्ट है द बॉयज़ बैट्स. अब ये जो बैट है ये बॉयज़ का है. ठीक है. तो अब बेटा यहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा हैं, बैट्स भी ज़्यादा हैं. तो जब चीज़ प्लूरल में है तो हम अब बॉयज़ लिखेंगे, इधर पोस्टोफी एस नहीं लगाएंगे. बॉयज़ के बाद पोस्टोफी लगा देंगे, साथ में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से वो प्लूरल में है, बॉयज़ है. बट ऊपर जब हम पोस्टोफी एस लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसे प्लूरल बनाते हैं. पोस्टोफी एस का मतलब तो यही होता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ इसकी है. जैसे द किंग्स क्राउन, की किंग का क्राउन है. ठीक है. तो वैसे यहाँ पे अब दिया हुआ है द बॉयज़ बैट्स. अब यहाँ पे बैट्स ज़्यादा है, बॉयज़ ऑब्वियसली बैट्स ज़्यादा है तो बॉयज़ के ही होंगे, वो एक से ज़्यादा बॉयज़ के होंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल में है तो यहाँ पे हम पोस्टोफी एस नहीं लगाएंगे, सिंपल पोस्टोफी लगा देंगे. सिंपल अगर हमने प्लूरल के साथ हमने बताना कि ये बहुत सारे लोगों का ये चीज़ है तो हम सिंपल पोस्टोफी लगा देते हैं, वो भी वही सेम मीनिंग ही शो करता है. ठीक है. अभी नेक्स्ट है द वुमेन्स साड़ीज़. अब साड़ीज़ भी ज़्यादा है तो वुमेन्स भी ज़्यादा है. वुमेन बेटा वुमेन, अगर WOMAN होता, AN, तो वो सिंगुलर एक वुमेन की बात कर रहे हैं. अगर अब यहाँ पे वुमेन है मतलब E आ गया, ये प्लूरल बता रहा है. जैसे चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, वैसे वुमेन सिंगुलर है, वुमेन प्लूरल है. ठीक है. तो ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके साथ बट एस नहीं लगा हुआ तो इसलिए हमने पोस्टोफी एस लगा दिया. उसको एक हमने बता दिया कि ये वुमेन की साड़ीज़ हैं. ठीक है. तो ऐसे ही बाकी हैं. तो बहुत इजी है चैप्टर, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है प्रियाज़ हैट. अब प्रिया एक सिंगुलर लड़की है, उसके साथ प्रिया की हैट है वो. ठीक है. तो उस पोस्टोफी एस लगा के उसका बन गया कि प्रिया की हैट है, प्रियाज़ हैट. नेक्स्ट है द ओल्ड मैन्स स्टिक्स. अब यहाँ पे देखो बेटा, ओल्ड मैन अब यहाँ पे ज़्यादा, अगर AN होता तो वो सिंगुलर होता. अब यहाँ पे MEN है, मतलब ज़्यादा लोग हैं.
ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो इसके साथ हमने सिर्फ पोस्ट्रोफी लगाना है, हम इसके साथ पोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है द डॉग्स टेल। अब डॉग एक है तो उसके साथ हमने पोस्ट्रोफी एस लगा दी कि डॉग की टेल है, टेल मतलब पूंछ होता है। रियाज काइट, अब रिया की काइट है, रिया के पास पतंग है तो रिया की पतंग है वो, ठीक है। तो रियाज काइट, ठीक है। पास होना और उसकी होना उसमें फ़र्क है। पास होना में हम बोल देते हैं बेटा दे हैव सच थिंग्स, लाइक हम बोलते हैं ना आई हैव पेन, कि मेरे पास पेन है, तो वो एक चीज़ अलग आ जाती है। बट अगर बोलना कि रिया का पेन है तो रियाज पेन आएगा उधर, ठीक है। तो पोजेशन शो होती है बाय यूजिंग पोस्ट्रोफी एस। यहाँ पे रिमेंबर में भी आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे वो यूज़ पोस्ट्रोफी एस विद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है मैंने बताया, जब रिया सिंगुलर है इसके साथ हम पोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। वो यूज़ पोस्ट्रोफी मतलब ये एस के साथ पोस्ट्रोफी हमने लगा दिया, ठीक है। विद प्लूरल नाउन, प्लूरल है एक से ज़्यादा है तो उधर हम पोस्ट्रोफी लगाएंगे, मतलब एस के बाद हम पोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।